अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आउटपास क्या होते हैं, ये कब, कैसे और क्यों खोले जाते हैं, इनकी लास्ट डेट क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात होते हैं। इस टॉपिक पर हम तफसील से बात करने वाले हैं। अगर आप इसी तरह की मलेशिया की जॉब्स और मालूमात से रिलेटेड या वीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको हर तरह की मुकम्मल मालूमात मिलने वाली हैं। आइए तफसील से बात करते हैं कि आउट पास क्या होते हैं, ये कब, कैसे और क्यों खोले जाते हैं। आउट पास का मतलब है कि गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट, जबकि मैं इस वक्त मलेशिया में मौजूद हूँ तो मैं आपको मलेशिया के बारे में ही बताऊँगा, क्योंकि किसी और कंट्री के बारे में मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो मलेशिया की गवर्नमेंट ऐलान करती है कि जो हजरात भी अपने घर वापस जाना चाहते हैं और वो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं तो वो वापस जा सकते हैं। उनको एक टाइम और एक लिमिट बता दी जाती है कि 6 महीने के लिए गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ये आउट पास खुल रही है। इस सूरत में आप चाहे कितने ही साल से इलीगल रह रहे हो, आपके पास वीज़ा नहीं है या विज़ट पे आके जो हजरात छुप कर काम करते हैं या किसी का वीज़ा कैंसिल हो गया, किसी की कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई, उस सूरत में वो इलीगल हो जाता है। तो इलीगल आदमी कभी भी अपने घर वापस नहीं जा सकता जब तक उसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद ना हो। लीगल डॉक्यूमेंट्स या तो वीज़े की सूरत में होता है, जो कि ऑलरेडी उसके पास कैंसिल हो गया है या कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई है, या अगर कोई विज़िट पे आके छुप के काम कर रहा है तो उसका वीज़ा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। विज़िट 1 महीना का होता है, वो एक्सटेंड दूसरा महीना और तीसरे महीने तक हो सकता है, इससे ज़्यादा होता नहीं है। तो फिर वो इलीगल हो गया है, उस सूरत में वो घर वापस नहीं जा सकते। तो उन हजरात के लिए ये आउट पास खोले जाते हैं कि जिनके पास वीज़ा मौजूद नहीं है और वो घर वापस जाना चाहते हैं। तो वो अपना एक चंद 100 फीस होती है, कुछ 100 रिंगट, यानी कि सम टाइम मलेशिया में गवर्नमेंट ऐलान करती है कि 700 रिंगट फ़ीस है, सम टाइम 500 रिंगट, सम टाइम 400 रिंगट। ये तो उस वक्त ही पता चलता है कि जब आउट पास का ऐलान किया जाता है कि ये इतने महीने के लिए, यानी कि लास्ट टाइम जो खुले थे उस टाइम उसकी 500 रिंगट फ़ीस थी, जब उससे पहले खुले थे तो उससे पहले उसकी 700 रिंगट फ़ीस थी। तो बता दिया जाता है कि 6 महीने के लिए खोले जा रहे हैं मिसाल के तौर पर, और इसकी 500 रिंगट फ़ीस है। आप कितने ही साल से इलीगल रह रहे हैं, आपके पास वीज़ा मौजूद नहीं है, आप जाएँ अपने फिंगरप्रिंट करवाएँ, 500 रिंगट फ़ीस पे करें। ये आपको मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। आने वाले दिनों में आउट पास कब खुलेंगे, क्यों खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, ये वक्त ही बताएगा। ये कोई लाजमी नहीं है कि हर साल या हर 2 साल के बाद आउट पास खुलें। ये गवर्नमेंट को ही पता होता है कि कब खोलने हैं। सम टाइम ये 5-5, 6-6 साल के बाद खोले जाते हैं। सम टाइम होता है कि हर 2 साल के बाद या 1 साल के बाद भी खोल दिए जाते हैं। तो ये जब नेक्स्ट टाइम खुलेंगे तो फिर उस वक्त गवर्नमेंट ऐलान करेगी कि इसकी फ़ीस इतनी है, इसकी टाइम लिमिट जो है वो इतनी है, 6 महीने तक या 3 महीने तक। जिन्होंने वतन वापस जाना है वो जा सकते हैं, फिंगरप्रिंट करा के वापस जा सकते हैं, वो फ़ीस पे करके। उसके लिए उनको वीज़ा नहीं लगवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आउट पास बंद है तो आप कभी भी घर वापस नहीं जा सकते। आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि वीज़ा ऑलरेडी आपके पास है नहीं, तो और लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। तो इससे बेहतर है कि आप इलीगल रहें या आप आउट पास पे जाएँ तो आप अपना वीज़ा लगाने की कोशिश करें, तो आप लीगल तरीके से काम भी कर सकेंगे, अच्छी खासी जॉब और अच्छे खासे पैसे भी कमा सकेंगे। अगर किसी मजबूरी से आपने नहीं लगवाना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो वापस घर जाना चाहते हैं और फिर वापस आने का उनका मूड नहीं होता मलेशिया में, तो वो यही सोचते हैं कि क्यों हम यहाँ वीज़ा लगवाएँ, तो इससे बेहतर हम वापस ही चले जाएँगे। जबकि यहाँ 7,500 से 8,000 रिंगट को वीज़े के ऊपर हम खर्च करेंगे, फिर हमारा वापसी का तो प्लान है नहीं, हम जाएँगे वापस नहीं आएँगे। तो उस सूरत में वो लोग वीज़ा नहीं लगवाते हैं और आउट पास का वेट करते हैं। जैसे ही आउट पास खुलते हैं तो वो मतलूबा फ़ीस पे करके वो अपने देश वापस चले जाते हैं, अपने कंट्री में। तो आउट पास पर जाने वालों को जो होता है वो, उसको अक्सर लोगों को ब्लैक लिस्ट किया जाता है, क्योंकि आउट पास पे जो भी चला जाता है उसको फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। वो सम टाइम होता है कि 5 साल के लिए किया जाता है, और सम टाइम यही सुनने में आता है कि ताहयात उसको ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है कि वो कभी भी मलेशिया में वापस नहीं आ सकता। तो ये तो गवर्नमेंट को ही पता होगा कि क्या रूल होता है। सम टाइम यानी कि 5 साल के लिए, या सम टाइम ताहयात, या हमेशा के लिए ताहयात किया जाता है। इसके बारे में मेरा कोई इतना मालूमात या तजुर्बा नहीं है, लिहाजा ब्लैक लिस्ट ज़रूर कर दिया जाता है उसको। मलेशिया की जॉब्स और वीज़ों से रिलेटेड या कोई भी मालूमात जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।